नमस्कार साथियों। आज का हमारा सेशन बहुत ही गहरा, बहुत ही रहस्यमय और आत्मा को छूने वाला सेशन है। नवरात्रि में किस शक्ति की आराधना करें, नवरात्रि में किस शक्ति को सुमिरे। साथियों, बहुत ही आराम से, बहुत ही कोमलता के साथ अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कीजिए और एक गहरी सांस लीजिए और महसूस करें कि आप केवल शरीर नहीं हैं, आपके भीतर कुछ और है, बहुत ही गहरा, बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही अदृश्य। नवरात्रि केवल भारी पूजा नहीं है, नवरात्रि एक आंतरिक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो आपको आपके ही भीतर छिपी उस शक्ति से मिलाती है जिसे आपने जन्म से ही अपने भीतर रखा है, लेकिन कभी उसे जाना नहीं। हर व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, अपने भीतर अधूरा है और यही अधूरापन जीवन की सबसे बड़ी बेचैनी है। पुरुष बाहर स्त्री को खोजता है, स्त्री बाहर पुरुष को खोजती है, लेकिन यह खोज कभी पूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो खोज रहे हो वह बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर ही छिपा है। विज्ञान भैरव तंत्र में शिव पार्वती से कहते हैं, हे देवी, मैं तुझे एक रहस्य देता हूं कि हर पुरुष के भीतर एक स्त्री है और हर स्त्री के भीतर एक पुरुष है। जब तक इन दोनों का मिलन नहीं होता तब तक कोई भी पूर्ण नहीं हो सकता। महान संत बार बार कहते हैं कि प्रेम की खोज बाहर मत करो, पहले अपने भीतर के स्त्री और पुरुष को पहचानो, क्योंकि जब तक भीतर का मिलन नहीं होगा तब तक बाहर का हर संबंध अधूरा ही रहेगा। महसूस करें कि आपके भीतर दो ऊर्जा बह रही है। एक ऊर्जा कोमल, ग्रहण करने वाली, जिसे हम स्त्री ऊर्जा कहते हैं। दूसरी ऊर्जा प्रबल, देने वाली, जिसे हम पुरुष ऊर्जा कहते हैं। ये दोनों ऊर्जा आपके भीतर ही है, लेकिन आपने कभी उन्हें महसूस नहीं किया। आपने हमेशा बाहर ही बाहर खोजा। जब एक पुरुष किसी स्त्री की ओर आकर्षित होता है तो असल में वह अपनी ही भीतर की स्त्री की खोज कर रहा होता है, और जब एक स्त्री किसी पुरुष की ओर खींचती है तो वह अपने ही भीतर के पुरुष को खोज रही होती है। लेकिन यह खोज बाहर कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि बाहर केवल प्रतिबिंब है, असल स्रोत भीतर है। नवरात्रि यही अवसर है। इन 9 दिनों में साधक धीरे धीरे अपने भीतर उतरता है। वह बाहर की दुनिया से हटकर अपने भीतर के उन ऊर्जा के केंद्रों, उन चक्रों को जागृत करता है। मूलाधार से शुरू होकर सहस्त्रार तक की यात्रा, यह केवल ऊर्जा का उठना नहीं है, यह आपके भीतर के स्त्री और पुरुष के मिलन की यात्रा है। मित्रों, नवरात्रि का पहला दिन आप अपने भीतर की सुप्त ऊर्जा को महसूस करते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन आप उसे स्वीकार करते हैं। तीसरे दिन आप उसे
प्रेम करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे वह ऊर्जा जागृत होने लगती है। जैसे जैसे साधक भीतर जाता है तो वह देखता है कि उसके भीतर दो धाराएं बह रही है, ईड़ा और पिंगला। एक स्त्री ऊर्जा, एक पुरुष ऊर्जा, और इन दोनों के बीच एक तीसरा मार्ग है, सुषुम्ना। जब तक ईड़ा और पिंगला अलग अलग बहती है तब तक जीवन द्वंद्व में रहता है, लेकिन जिस दिन ये दोनों मिलती है सुषुम्ना जागृत हो जाती है, और वही क्षण है जब साधक पूर्ण हो जाता है। उस क्षण न कोई पुरुष रहता न कोई स्त्री, केवल एक शुद्ध चेतना बचती है, एक अदृश्य अनंत शांत ऊर्जा। महसूस करे कि आपके भीतर भी वह स्त्री बैठी है जो कोमल है, प्रेम है, करुणा है, और आपके भीतर भी वह पुरुष बैठा है जो स्थिर है, जागरूक है, साक्षी है। अब कल्पना करें कि ये दोनों एक दूसरे के सामने हैं। धीरे धीरे वे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। कोई संघर्ष नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल एक सहज मिलन। जैसे ही यह मिलन होता है आपके भीतर एक विस्फोट होता है, शांति का, आनंद का, पूर्णता का। अब आपको किसी की जरूरत नहीं, न कोई भारी स्त्री न कोई भारी पुरुष, क्योंकि जो चाहिए था वह सब आपके भीतर मिल चुका है। यही कारण है कि जब कोई साधक इस मिलन को जान लेता है तो वह संसार से भागता नहीं, बल्कि वह भीतर ही तृप्त हो जाता है। उसकी सारी इच्छाएं अपने आप शांत हो जाती है। नवरात्रि का असली अर्थ यही है। बाहर देवी की पूजा करना नहीं, बल्कि भीतर की देवी को जागृत करना है, और फिर उस देवी का उस परम पुरुष से मिलन। शिव बिना शक्ति के सौ है और शक्ति बिना शिव के अधूरी है। दोनों आधे हैं, और जब ये दोनों मिलते हैं तभी पूर्णता जन्म लेती है। मित्रों, आप भी अधूरे हैं, आप भी आधे हैं। आपके भीतर भी आपका दूसरा आधा छिपा है। और इस नवरात्रि अगर आप सच में साधना करते हैं, अगर आप भीतर उतरते हैं, तो आप भी उस मिलन को पा सकते हो। और जिस दिन आपने उस मिलन को जान लिया, उस दिन आप शून्य में प्रवेश कर जाते हो, जहां न कोई इच्छा है, न कोई कमी, केवल शांति है, केवल आनंद है। तो इन 9 दिनों में बाहर मत भागो, भीतर जाओ, अपने भीतर के उस स्त्री और पुरुष को खोजो, उन्हें मिलाओ, और फिर देखो आपके जीवन में कैसी क्रांति आती है। धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान लाए, शरीर को महसूस करें, और जब आप चाहें तब अपनी आंखें खोलें। मित्रों, यही नवरात्रि की सच्ची साधना है। नवरात्रि की सच्ची साधना, असल जो आदि काल में इसका महत्व था वो ये था कि हर पुरुष अपने आप में अधूरा है, हर स्त्री अपने आप में अधूरी है, हर पुरुष के भीतर एक स्त्री छिपी हुई है, हर स्त्री के भीतर एक पुरुष छिपा हुआ है।
यहाँ न स्त्री पूर्ण है न पुरुष पूर्ण है। स्त्री अपने भीतर के पुरुष को जब तक नहीं खोज लेती तब तक वह पूर्ण नहीं होती। पुरुष अपने भीतर की स्त्री को नहीं खोज लेता तब तक वह पूर्ण नहीं होता। और यही महत्व नवरात्रि के 9 दिन में बताया गया है कि साधक जब 9 दिन पूर्ण संकल्प के साथ अपने भीतर जाता है और उस परम सत्य, उस परमात्मा पुरुष तत्व को स्त्री पाती है, उसकी चेतना उसे मिलकर अपने परमेश्वर स्वरूप, अपने पति स्वरूप, उस परम सत्य, उस ऊर्जा में अपने आप को विलीन करवाती है, तो वह शांत हो जाती है, आनंद से भर जाती है। वैसे ही पुरुष जब इन नवरात्रियों में 9 दिनों तक अपने मन से, शरीर से संकल्पित होकर अल्पाहार उपवास के साथ मन को एकाग्र करके जब वह 9 दिन तक ध्यान में बैठता है तो अपने भीतर की यात्रा करता है। और जब भीतर जाता है तो वह देखता है कि उसके शरीर में छिपी हुई एक अदृश्य शक्ति है, एक ऊर्जा है, जो वह स्त्री स्वरूप एक शक्ति है। वह पुरुष अपने भीतर जाकर अपनी चेतना को शरीर के सबसे निचले वाले हिस्से, मूलाधार से उस ऊर्जा को रूपांतरित करता है, उस ऊर्जा को नीचे से ऊपर की ओर बहाता है। क्योंकि हमारी ऊर्जा, जो हमारी शक्ति है, वो हमेशा नीचे की ओर बहती है। सहस्त्रार आज्ञा चक्र से वह नीचे की ओर आती है, मूलाधार की तरफ। सामान्यतः इस संसार में हमारी ऊर्जा नीचे और इस संसार की ओर बहती है। जब कोई साधक ध्यान में बैठता है तो वो अपनी ऊर्जा को, अपनी चेतना को बाहरी जगत से हटाकर अपने मूल स्वरूप की ओर लाता है, अपने शरीर पर केंद्रित करता है। और जब शरीर के सबसे निचले हिस्से वाले जो मूलाधार केंद्र है, उससे धीरे धीरे ऊपर चढ़ाता है, और जब वह, उसकी चेतना उस परम शक्ति, अनंत शक्ति से विलीन हो जाती है, उससे मिल जाती है, चेतना से आत्म साक्षात्कार होता है, उस परम शक्ति से मिलता है, तो उसकी बाहरी खोज खत्म हो जाती है। उसके भीतर वह तृप्त होकर आनंदित हो जाता है। यही इस 9 दिनों में भीतर की शक्ति, भीतर के पुरुष और भीतर की स्त्री को खोजकर वह प्यासी आत्मा तृप्त होती है, आनंदित होती है, और उसकी खोज समाप्त हो जाती है। फिर हर पल वह अपने मूल स्वभाव में आनंद में रहती है। अंत में साधक उस शक्ति से मिलकर, उस परम ऊर्जा से मिलकर, उसी का स्वरूप बनकर उसकी यात्रा पूर्ण होती है, और वह उस अनंत ब्रह्मांड स्वरूप, उस परम पिता में विलीन होकर अपने जीवन को, इस जीवन रूपी यात्रा को पूर्ण विराम देता है। उसकी यात्रा समाप्त होती है। अनंत कालों तक उस परम सत्य, उस परमात्मा, उस परम ऊर्जा में अपने आप को विलीन करके वह एक बूंद, एक ऊर्जा, एक छोटी सी बूंद उस महासागर में मिलकर उसी का रूप हो जाती है। यही इस साधना का असल उद्देश्य है, यही महत्व है। साथियों, नवरात्रि में किस शक्ति की आराधना करें, इस सेशन को आपने बहुत ही ध्यान पूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और सेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।